तुलसी की जन्मस्थली में बदल गई सियासत की धार। न बीजेपी का काम आ रहा प्रचार, न सपा बसपा कर पा रहे प्रहार। निर्दलियों ने बिगाड़ा बड़ों बड़ों का खेल। तुलसी की नगरिया में इस बार बहेगी उल्टी गंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मभूमि चित्रकूट की नगर पंचायत राजापुर इस समय हॉट सीट बनी हुई है। यहाँ का सियासी मिजाज इस कदर बदला नजर आ रहा है कि राजनीतिक दलों के पसीने छूट रहे हैं। सियासी हवा के प्रतिकूल इस बार यहाँ एक निर्दलीय प्रत्याशी ने भाजपा और अन्य बड़े दलों के पसीने छुड़वा दिए हैं। बौखलाए सत्ताधारी दल ने पूर्व विधायक आनंद शुक्ला तो अब विरोधियों का वध करने तक की धमकी देते नजर आ रहे हैं। राजापुर नगर पंचायत की अगर बात करें तो इस बार बीजेपी ने संजीव मिश्रा को अपना प्रत्याशी बनाया है। वर्तमान चेयरमैन आदर्श मनोज द्विवेदी इस बार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर ताल ठोक रहे हैं। बीजेपी के प्रत्याशी संजीव मिश्रा आदर्श मनोज द्विवेदी पर करप्शन का आरोप लगाकर उन्हें कटघरे पर खड़े कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी का समर्थन कर रहे पूर्व विधायक आनंद शुक्ला के बोल इतने बिगड़ गए कि उन्होंने आदर्श मनोज द्विवेदी के वध करने की घोषणा कर डाली। इस मामले को लेकर निर्दल प्रत्याशी के पति ने भी पूर्व विधायक को खुली चुनौती दे डाली, जिससे अब ये सीट भाजपा के लिए प्रतिष्ठा वाली सीट बन गई है। लेकिन इन सब से अलग एक और निर्दल प्रत्याशी ने सबकी हालत खराब कर रखी है। उसका नाम है रजनीश पांडे। एक निर्दल प्रत्याशी अपनी साफ, स्वच्छ और ईमानदार छवि के चलते सभी पर भारी पड़ रहा है। सियासी दलों की तूतू मैमे के बीच रजनीश पांडे गोस्वामी तुलसीदास की जन्मभूमि राजापुर के विकास का रोडमैप जनता के सामने रख रहे हैं। वो जनता से एक बार मौका देने की गुजारिश कर रहे हैं। जिस तरह आम लोगों का समर्थन डॉक्टर रजनीश पांडे के साथ जुड़ता नजर आ रहा है, उसने राजापुर के सियासी दलों की पेशानी पर बल डाल दिया है। उन्होंने कहा कि अगर राजापुर नगर क्षेत्र की जनता उनको सेवा का अवसर प्रदान करती है तो वो राजापुर नगर पंचायत क्षेत्र का चौमुखी विकास करेंगे, जिससे राजापुर की ख्याति देश दुनिया में बढ़ेगी और स्थानीय जनता को भी सुविधाएं दी जाएंगी। यहाँ की जनता ने खुद ही अपना एक विजन और उद्देश्य तैयार किया। अब हमेशा किसी कार्य की शुरुआत करने के लिए किसी न एक व्यक्ति को आगे आना होता है। तो जनता जनार्दन ने, पूजनीय मेरे बुजुर्गों ने, भाइयों ने इस आगे होने के लिए मुझको चुना। यानी मैं नहीं उतरा, मुझको जनता के द्वारा उतारा गया है और इस कार्य के लिए मैं जनता को प्रणाम करता हूँ, अपने बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ। और रही बात विजन की, आप मीडिया हैं, आपकी तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों से 4 गुना नज़रें हैं। आपकी नज़रें भी डिजिटल रहती हैं, तो आप तो सब कुछ देख ही रहे हैं। जहाँ जहाँ खड़े हैं ये भी देख रहे हैं। राजापुर भी आपने देखा कि विजन ही विजन है। चाहे जहाँ से काम शुरू करो, करते जाओ, काम को अंत नहीं होना है। और जिस तरह से ये तुलसी तीर्थ राजापुर है, आदरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी की नगरी है, उसके अकॉर्डिंग तो कुछ भी नहीं दिख रहा। तुलसीदास जी की नगरी है। तुलसीदास जी को मैंने अपने निगाहों में विश्वगुरु माना है। उनकी लिखी रामचरितमानस विश्व में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। तो इसका मतलब तो ये है कि यहाँ पर तो इतना कुछ होना चाहिए, इतना कुछ होना चाहिए कि लोग आएँ कि यहाँ पर हम जा रहे हैं आदरणीय तुलसीदास जी की रामायण देखने, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है। देखिए, हर जगह वजह हम ही आप जैसे लोग हो जाते हैं जो अपने आप को नेता मान लेते हैं और हर काम में आगे आगे हो जाते हैं, और इसके बाद उनका उद्देश्य हो जाता है स्वयं का पोषण। फिर वो स्वयं के पोषण से ऊपर नहीं उठ पाते। जनता का पोषण, नगर का पोषण, समाज का पोषण, ये सब किनारे रह जाता है। अब यहाँ पर जो भी कुछ धरोहरें हैं, यहाँ पर तुलसी सेंटर कॉलेज है, तुलसी आदरणीय बाबा जी का, गोस्वामी तुलसीदास जी का तुलसी मंदिर है, तुलसीदास जी का स्मारक है, मंदिर है, संस्कृत विद्यालय है। ये आज से 50 साल पहले जो भी जिन व्यक्तियों ने भी इसकी तरफ फोकस किया, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। तब उस समय उन्होंने इतना ज़्यादा कंसंट्रेट किया तुलसीदास जी की नगरी के लिए और 5-5 चीज़ें यहाँ पर जो है वो की। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे लोग अति बुद्धिमान होते गए, उन्होंने इन चीज़ों को दरकिनार कर दिया। नया तो कुछ बना भी नहीं पाए और जो पुरानी धरोहरें हैं वो भी डिस्ट्रॉय होने की कगार पर पहुंच गई हैं। धीरे धीरे रिड्यूस होती जा रही हैं, पपड़ियाँ उचलती जा रही हैं, पुताई हुई नहीं कभी।
भाजपा प्रत्याशी संजीव मिश्रा भी पार्टी के दिशा निर्देशों पर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने भी अपनी पहली प्राथमिकता नगर क्षेत्र का विकास बताया। उन्होंने निवर्तमान अध्यक्ष और निर्दल प्रत्याशी आदर्श मनोज द्विवेदी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। देखिए, पिछली जो सरकारें थीं उन्होंने बहुत ध्यान नहीं दिया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में भी कहा, यहाँ जब वो आए हैं तो उन्होंने तुलसीदास जी की जन्मभूमि के बारे में कहा कि मैं चाहता हूँ और मैं करूँगा राजापुर के लिए, लेकिन जनप्रतिनिधियों की उदासीनता, हम तो अपना प्रस्ताव भेजें, हम क्या चाहते हैं, हम अगर सरकार को अपना प्रस्ताव देंगे कि हम ये चाहते हैं हमारे नगर में ये कर दिया जाए तो नगर का विकास हो सकता है। तो मेरे मन में तो बहुत सी चीज़ें हैं कि नगर में क्या क्या करना है। अभी जैसे मान लीजिए खंभों में बहुत जगह अंधेरा पड़ा रहता, लाइटें नहीं हैं, तो ये इन सब चीज़ें हैं। हम अगर चूँकि हमारी सरकार है, केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है, और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अपना प्रत्याशी बनाया, तो मेरे दिमाग में बहुत सी योजनाएं हैं। कोई नुकसान नहीं, वो जो है उन्होंने तो पूरे नगर को लूट के रख दिया। भ्रष्टाचार जिसके खिलाफ जो है आरसी कट जाए वसूली की, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है एक जनप्रतिनिधि के लिए। घोटाले पे घोटाले, अभी तो एक परत खुली है, अभी तो अगर जांच आप करा दीजिए तो पढ़ते खुलने में एक पूरी किताब लिख जाएगी, इतना उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। निर्दल प्रत्याशी आदर्श मनोज द्विवेदी के पति मनोज द्विवेदी ने भाजपा प्रत्याशी पर नगर पंचायत क्षेत्र का विकास न होने का जिम्मेदार ठहराया। वहीं पूर्व विधायक आनंद शुक्ला पर भी गंभीर आरोप लगाए। यही लोग, यही भाजपा प्रत्याशी का परिवार तुलसी तीर्थ राजापुर को कम से कम पताल में गाड़ दिया था। हम लोग तो धीरे धीरे उठाने का काम किए। तुलसी स्मारक को ले लीजिए, डॉक्टर संतोष जी के कारण तुलसी स्मारक पूरा वो है। बहुत दिनों तक तो वहाँ पे वो अरहरी बोआते रहे, जोड़हरी बोआते रहे, सब्जी बोआते रहे। जब हम लोग थोड़ा जागे और होश संभाले तो ये याद आया कि ये तो हमारे तुलसीदास जी की धरोहर है। आज लड़ाई चल रही है, आज 145 में कुर्क है, काम होगा। यही तुलसी इंटर कॉलेज, यही प्रत्याशी संजीव मिश्रा वहाँ के प्रबंधक थे, और वहाँ जाके अगर भाई साहब हाथ जोड़ के विनती है, इस कॉलेज की दुर्दशा तो देख लीजिए। सबसे पुराना कॉलेज है, यहाँ जमींदारों ने तुलसी इंटर कॉलेज को जमीन दी थी, और अगर उनको ये मालूम होता कि ऐसे लोग स्कूल की व्यवस्था करेंगे तो शायद वो ना करते। मैं किस तरह बताऊं, इन्हीं की राजनीति के कारण यहाँ तुलसी महाविद्यालय आया था, वो बेड़ी पुलिया में बना। तुलसी शोध संस्थान आया। अरे आपके पास तुलसी स्मारक था, कुछ भी हो सकता था भाई साहब, लेकिन आपने कुछ होने नहीं दिया, और जब कुछ होने देंगे तब ना। अस्तित्व न्यूज यूपी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।